और सागर संभाग में छतरपुर, पन्ना, दमोह कंप्लीट हो गए। और कोई हुआ है कंप्लीट? नया जिला चल रहा है कि दमोह कंप्लीट हुआ था? दमोह कंप्लीट हुआ था। तो अगला जिला लिखिए, अगला जिला सागर जिला, धीरे कर लेना। सागर जिला, इसमें लिखिए क्षेत्रफल 10,252 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल कितना है? 10,252 वर्ग किलोमीटर है। 10,252 वर्ग किलोमीटर सागर का क्षेत्रफल है। औद्योगिक केंद्र लिखना इसका सिद्धगवा है, सिद्धगवा। औद्योगिक केंद्र इसका सिद्धगवा है। आगे लिखना, स्थापना 1660 ईस्वी में, स्थापना 1660 ईस्वी में राजा उड़ान सिंह के द्वारा की गई थी। स्थापना कब की गई? 1660 ईस्वी में राजा उड़ान सिंह के द्वारा, राजा उड़ान सिंह इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसके आगे लिखना, नगर पालिका बना 1867 में। नगर पालिका कब बनता है? मतलब अंग्रेजों के शासनकाल में ही इसे नगर पालिका बनाया गया, 1867 ईस्वी में। अगला लिखिए, सागर जामनी नदी के तट पर स्थित है। जामनी, सागर जामनी नदी के तट पर स्थित है। सागर जो है जामनी नदी के तट पर स्थित है। इसके आगे लिखना, सागर में मध्य प्रदेश के, सागर में मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, सागर में मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म, पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म 1877 ईस्वी में हुआ था। तो सागर में मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री बने पंडित रविशंकर शुक्ल, इनका जन्म कब हुआ? 1877 में। अगला लिखिए, सागर में विजया राजे सिंधिया का जन्म, सागर में विजया राजे सिंधिया का जन्म, विजया राजे सिंधिया, विजया राजे सिंधिया, विजया राजे सिंधिया का जन्म वर्ष 1919 में हुआ और इन्हें राजमाता कहा जाता है, और इन्हें राजमाता। इंदौर संभाग में पढ़ाया है कि लोक माता किसे कहते हैं? अहिल्याबाई होलकर को लोक माता कहते हैं। ये हैं एक ही परिवार के, अहिल्याबाई होलकर और ये विजया राजे सिंधिया। हुआ क्या, जो मराठा साम्राज्य था ये अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच गया। गायकवाड़ परिवार नासिक में पहुंच गया, फिर होलकर परिवार इंदौर में आ गया, और सिंधिया परिवार अरे ग्वालियर, ज्योतिरादित्य सिंधिया है। पहले अभी जब 2021 में कांग्रेस की सरकार आई थी तो कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच ये हो गया था कि नहीं मुख्यमंत्री हमें बनना। जब मुख्यमंत्री नहीं बनाया किसे, ज्योतिरादित्य सिंधिया को, तो वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो ये वही है, उन्हीं के परिवार से। तो ग्वालियर राजघराने से ये हैं, इन्हें क्या कहते हैं? राजमाता। और अहिल्याबाई होलकर इंदौर घराने से हैं, उन्हें लोक माता कहा जाता है। अगला लिखिए,
विजयाराजे सिंधिया की आत्मकथा। विजयाराजे सिंधिया की आत्मकथा एक रानी ऐसी भी। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? एक रानी ऐसी भी। ऐसी भी, एक रानी ऐसी भी, ये इनकी आत्मकथा थी। आत्मकथा का मतलब होता है जो अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखे, वो आत्मकथा होती है। एक यानी ऑटोबायोग्राफी। और दूसरे के लिए जो लिखी जाए उसे क्या कहेंगे? बायोग्राफी कहेंगे। मतलब दूसरे की कथा लिख, जीवन परिचय लिख रहे हैं, अपनी लिखी है ने तो ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा एक रानी ऐसी भी। अगला लिखिए, सागर में पंडित जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी। सागर में पंडित जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी 1906 में स्थापित की गई। सागर में पंडित जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी वर्ष 1906 में स्थापित की गई। हो गया। अगला लिखिए, सागर में मध्य प्रदेश की पहली, सागर में मध्य प्रदेश की पहली डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई है। सागर में मध्य प्रदेश की पहली डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई है। डीएनए प्रयोगशाला यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहलाता है। और जैसे किसी का पीएम वगैरह होता है यानी पोस्टमार्टम वगैरह होता है, तो एक्सीडेंट वगैरह का होता है तो पीएम छतरपुर में ही हो जाता है। लेकिन रहस्यमय तरीके से अगर किसी की मृत्यु होती है, ठीक ना, उसको किसी ने सांप वगैरह ने काटा हो या कुछ भी हो, तो उसके लिए डीएनए प्रयोगशाला कहाँ है? सागर में है। तो ये सब कहाँ जाएंगे पीएम करवाने के लिए? पोस्टमार्टम के लिए सागर जाते हैं। ठीक, अगला लिखिए, सागर में स्वान परियोजना का शुभारंभ 2004 में किया गया। स्वान यानी कुत्ता प्रशिक्षण केंद्र। स्वान परियोजना का शुभारंभ 2004 में किया गया। आपने देखा होगा पुलिस वालों के साथ और आर्मी के साथ होते हैं कुत्ते, सूंघ के बता देंगे आपके कपड़े यहाँ रखे हैं, कहने का मतलब दुपट्टा यहाँ है, आप आस पास हैं कहीं, सूंघ लेगा, पसीना वगैरह डीएनए का पकड़ लेगा आपको। तो ये वही है प्रशिक्षण केंद्र। कब शुरू हुआ? 2004 में। अगला लिखिए, सागर में सन 2018 में, सागर में सन 2018 में मृग नयनी एम्पोरियम, मृग नयनी एम्पोरियम, मृग नयनी एम्पोरियम यानी कपड़ा उद्योग। कौन सा उद्योग? कपड़ा उद्योग। आप लोग खजुराहो में रहती, इतनी सारी दुकानें हैं, कहीं भी लिखा मिल जाएगा मृग नयनी एम्पोरियम। ये होता है एम्पोरियम। बांस की साड़ियाँ मिलती हैं, लाते हैं 50 रुपए की एक साड़ी, बेचते हैं 2-2000। ठीक, अगला लिखिए, सागर को 2018 में, सागर को 2018 में, सागर को 2018 में भारत के 111, भारत के 111 स्मार्ट शहरों में, भारत के 111 स्मार्ट शहरों में सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। सबसे सुरक्षित शहर माना गया है।
हो गया। अगला लिखिए, सागर में 2019 में खुली जेल खोली गई है। सागर में 2019 में खुली जेल खोली गई है। हो गया। खुली जेल का मतलब ये होता है कि आपका व्यवहार अच्छा है जेल में, तो क्या करेंगे, सुबह छोड़ देंगे आपका व्यवहार देखकर। दिन भर कहीं भी रहो, घर हुआ, लेकिन शाम 5 बजे जहाँ के तहाँ आ जाओ, तो ये कहलाती है खुली जेल। एक पन्ना में भी पहले खोली गई, लेकिन यहाँ से 2 दिन कैदी लौटकर आए नहीं तो उन्होंने बंद कर। ये 2019 में सागर में चलाई गई। जब इतना कर रही है, प्रशासन के घर वालों से मिला तो मिला, वो फिर से आ जाओ है? लेकिन नहीं, तुम्हें भागना है तो फिर दोबारा मिलना नहीं है, निकल। अगला लिखिए, सागर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य। सागर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य, नाम पता है किसी को? नौरा देही अभयारण्य है। सागर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य नौरा देही स्थित है। नौरा देही स्थित है। नौरा देही स्थित है। क्षेत्रफल लिखिए 1194.5 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना था? 10,252 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। अब इसका लगभग 1/10 भाग तो यही कवर किए हैं। 1194 यानी 1200 वर्ग किलोमीटर में तो ये अभ्यारण्य है। तो क्षेत्रफल कितना है? 10,252। अगला लिखिए, सागर में नौरादेही अभ्यारण्य की स्थापना। सागर में नौरादेही अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1975 में की गई। वर्ष 1975 में की गई और यहाँ 150 प्रकार के पक्षियों की 150 प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार के? 150 प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। हो गया। अगला लिखिए, सागर तेंदुपत्ता के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। काय के उत्पादन में? तेंदुपत्ता। इससे क्या बनाई जाती है? पीते हो? दादाजी लोग पीते, पापा जी लोग पीते। सागर में जो इसमें सागर तेंदुपत्ता के उत्पादन में मध्य प्रदेश में अपना प्रथम स्थान रखता है। जहाँ जहाँ जंगल होंगे, जो लड़कियां आती हैं ना बेनीगंज से, उनसे पूछ लेना आपके गांव से तेंदुपत्ता तोड़ने कौन कौन जाता है। आपके गांव से तो पहाड़ लगाई, बमनौरा, बेनीगंज, चित्रे, तेंदुपत्ता बड़ी बनाने के लिए। अगला लिखिए, सागर में खनिज। सागर में खनिज, इसमें लिखिए डोलोमाइट, रॉक फास्फेट, डोलोमाइट, रॉक फास्फेट एवं सॉफ्ट स्टोन।
सॉफ्ट स्टोन। अब सॉफ्ट स्टोन से नहीं समझोगे, लेकिन अब हम लिख देंगे एक दो के नाम तो आपको समझ में आ जाएगा। है ना, साबुन, ये साबुन, तो ये सॉफ्ट स्टोन इसी मिट्टी से ही बनाया जाता है जितने भी साबुन। अगला लिखिए, आपको दिखता है वहां से। अगला लिखिए, मध्य प्रदेश में सागर रॉक फास्फेट के उत्पादन में, मध्य प्रदेश में सागर रॉक फास्फेट के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। अपना प्रथम स्थान रखता है। 3-4 कलर के पेन ले लीजिए, एक पॉइंट इससे लिया, दूसरा पॉइंट फिर कलर चेंज कर दिया, हो गया। अगला लिखिए, सागर मध्य प्रदेश का अनुसूचित जाति का, सागर मध्य प्रदेश का अनुसूचित जाति का तीसरा बड़ा जिला, तीसरा बड़ा जिला है। अनुसूचित जाति का तीसरा बड़ा जिला है कौन? सागर। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, हो गया। अगला लिखिए, सागर में नाप तौल प्रशिक्षण केंद्र, सागर में नाप तौल प्रशिक्षण केंद्र और मिनी सांची दूध प्लांट, कौन सा प्लांट? मिनी सांची दूध प्लांट। आपके यहाँ साहू मार्केट में ही एक सांची दूध डेयरी है, तो वो कहाँ से आता है? सागर से ही दूध आता है। यहाँ से डिब्बे वाले ले जाते हैं तो प्लांट में जमा कर देते हैं, प्लांट से वो सागर में पहुँचता है और भोपाल में पहुँचता है जहाँ बड़ा प्लांट, वहाँ से पैकेटों के माध्यम से पुनः आपके पास आ जाता है। ठीक, अगला लिखिए, सागर को मध्य प्रदेश का हृदय एवं, सागर को मध्य प्रदेश का हृदय एवं मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहते हैं। हो गया। सागर को मध्य प्रदेश का हृदय, क्योंकि ये बीच के बीच है, और मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहते हैं। अब कहते हैं, वास्तव में तो इतना गंदा शहर है, हाँ, सबसे भ्रष्ट शहर है। यहाँ से चले जाओ पेपर देने, पुलिस का, आबकारी का, किसी का भी, बस स्टैंड से 1 किलोमीटर भी दूर है तो 50 रुपये चाहिए हमें। जब ऑटो वाले इतने भ्रष्ट है, जिला तो सोचिए, फिर भी अपन को पढ़ना, बुराई थोड़ी करनी। अगला लिखिए, अगला एक पॉइंट आ गया, चलो छोड़ो इसे। सागर में 11 तहसीलें एवं 11 विकास खंड हैं। सागर में 11 तहसीलें एवं 11 विकास खंड हैं। हो गया। सागर में 2009 में, सागर में 2009 में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, सागर में 2009 में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया है। मेडिकल कॉलेज जो नीट की परीक्षा पास करके कहाँ जाते हैं? MBBS की तैयारी के लिए जाते हैं, तो ये उन्हीं के लिए है मेडिकल कॉलेज। अपने यहाँ भी बन रहा है नौगांव रोड पर, ठीक, ये भी बुंदेलखंड के नाम से ही है।
अगला लिखिए, सागर में 1946 में मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। सागर में 1946 में मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, जिसका नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर। आप लोगों ने किसी ने अवंतीबाई से ग्रेजुएशन की है, आपके आसपास वालों ने की होगी। एक डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय हो गया, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। तो ये मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है हरि सिंह गौर। इसकी स्थापना 1946 में होती है। ठीक, इसी के आगे लिखते हैं, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को 1983 से पहले सागर विश्वविद्यालय के नाम से 83 से पहले सागर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। सागर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। हो गया। 1983 से पहले इसे सागर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। फिर इनके द्वारा कुछ फंड दिया गया सरकार को, जिसके बाद इन्हीं के नाम पर, इनकी स्मृति चिन्ह के रूप में कॉलेज का नाम क्या कर दिया, सागर विश्वविद्यालय से डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। ये सागर के महाराजा थे डॉक्टर हरि सिंह गौर। महाराजा होने के साथ साथ इन्होंने पीएचडी भी कर रखी थी पढ़ाई में। वैसे डॉक्टर नहीं थे भाई, हम राजा हैं तो वैसे डॉक्टर किया, लेकिन पढ़ाई में जो जैसे बीए, एमए, फिर एमएस, एमएड करते हैं, बड़ी डिग्री जैसी मिलेगी तो पीएचडी जो कर लेगा एक, तो उसे डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है। अगला लिखिए, सागर आकाशवाणी की स्थापना 1995 में की गई। सागर आकाशवाणी की स्थापना 1995 में की गई। अगला पॉइंट लिखिए, सागर में धमोनी उर्स मेला एवं रहस्यमय मेला। धमोनी उर्स मेला एवं रहस्यमय मेला लगता है। धमोनी उर्स का मतलब समझ जाना कि ये मुस्लिमों का मेला, ठीक, किसी संत के ऊपर रखा गया है, तो धमोनी उर्स मेला एवं रहस्यमय मेला। अगला पॉइंट लिखिए, सागर में रहली का सूर्य मंदिर अत्यधिक प्रसिद्ध है। रहली नामक स्थान पर एक सूर्य मंदिर है। जैसे उड़ीसा में कोणार्क मंदिर प्रसिद्ध है, गुजरात में सूर्य मंदिर है, ऐसे ही सागर का ये रहली का सूर्य मंदिर भी प्रसिद्ध है। अगला लिखिए, सागर में लाखा बंजारा झील स्थित है। आप जैसी बस स्टैंड पर उतरेंगे, एक भारी तालाब या झील दिखती है, उसका नाम क्या है, लाखा बंजारा झील। लाखा बंजारा झील इसका नाम है। हो गया। अगला लिखिए, सागर में प्रथम सती प्रथा के साक्ष्य। सागर में
प्रथम सती प्रथा के साक्ष्य एरण स्तंभ से मिले। किस स्तंभ से? एरण स्तंभ। सागर में सती प्रथा के साक्ष्य, प्रथम सती प्रथा मतलब जब रानी पद्मावती ने की उसके पहले के साक्ष्य। सागर में प्रथम सती प्रथा के साक्ष्य एरण स्तंभ से मिले हैं। आपको पता है सती प्रथा क्या होती थी? एक तो राजाओं के समय होती थी सती होना। राजा युद्ध में अगर मारा जाता था, ठीक, अब जो जीत गया है वो युद्ध, वो इनके राजपाट पे अधिकार कर लेगा। इनकी जो रानियां होती थी उनके साथ वो गलत काम ना कर सके, इसलिए वो जौहर कर लेती थी। एक तो ये जौहर हो गई। दूसरी, अब ये क्या है? सती प्रथा है। सती प्रथा, यदि किसी का पति खत्म हो जाता है तो उसी की चिता पर इसको जला दिया जाता है। लेकिन होता क्या था, ये ब्राह्मण बात था, बुरा नहीं मानना, समझना इस बात को। होता क्या था कि भाई पति तो चला ही गया, अब ना उनके बच्चों का देखा, कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन उन्हें तो बना दी प्रथा। कौन सी? सती प्रथा। पति मर गया, उसी के साथ तुम्हें जला देंगे। अब जिंदा आदमी को जलाओगे तो दर्द होगा ना उसे, तो इसे भांग धतूरा इतना खिला देते थे कि जब ये जलती थी तो भी इसकी चीख नहीं निकलती थी। भाई इतना उसे जैसे नशे में चूर हो जाए कोई, देसी दारू पिए और नाली में गिर जाए। अब चाहे कुत्ता चाटे चाहे कोई चाटे, कोई मतलब नहीं। ऐसे ही सती प्रथा के लिए क्या करते थे, उसे भांग धतूरा नशा इतना करवा देते थे, उसे कुछ मतलब ही नहीं रहता था कि पति खत्म हो गया है, बच्चों का क्या होगा। इसके बाद उसे उसी पति की चिता पर लटा दिया जाता। ये थी सती प्रथा। इसके पहले साफ एरण स्तंभ सागर से मिले। अगला लिखिए, एरण स्तंभ की स्थापना। देखिए, मैं किसी ब्राह्मणवाद के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। भाई ब्राह्मणों ने अगर जारी किया है तो सभी ने माना भी तो है, तो गलती सबकी मानी जाएगी। किसी एक जाति के लिए कोई भी गलती नहीं होती। भाई हम कहते हैं कि जाओ कुआं में कूद जाओ, नहाया, जब तक आप जाओगे नहीं कैसे कूद जाओ? ठीक, हमने कहा आपने मान लिया तो गलती आपकी भी है। अगला लिखिए, एरण स्तंभ की स्थापना समुद्रगुप्त ने की। इसका संबंध भानुगुप्त से था। ये अभी गुप्त काल चल रहा था, उसमें भी ये एरण स्तंभ लिखवाया था ना। एरण स्तंभ सागर में स्थित है। ये भाई हाँ, इसका संबंध जो है भानुगुप्त से था। अरे बनवाया हमने, संबंध हमारे दादाजी से, समझ गए? बनवाया समुद्रगुप्त ने और संबंध भानुगुप्त से था। अगला लिखिए, सागर की नदियां। सागर की नदियां, सागर की नदियों में लिखना बीना, धसान, जामनी। बीना, धसान, जामनी, बामनेर। अभी हमने लिखवाया था कि सागर किस नदी के तट पर है? जामनी नदी। तो ये चार नदियां वहां से मेनली प्रवाहित होती हैं। अगला लिखिए, सागर के प्रमुख व्यक्तित्वों में, सागर के प्रमुख व्यक्तित्व, सागर के प्रमुख व्यक्तित्व, इसमें लिखना कामता प्रसाद गुरुजी,
कामता प्रसाद गुरुजी, गोविंद नामदेव, मुकेश तिवारी आदि। जैसे इंदौर में कितने सारे लिखवाए, 6-7 क्रिकेटरों के, लता मंगेशकर, है ना। तो ऐसे ही यहाँ के 2-3 हैं जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं। स्टार लगा के पॉइंट लिखना है दूसरे जिले का, लेकिन अब इसी में लिख लो। मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र रीवा में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र रीवा में स्थापित किया गया है। जिला डालिए टीकमगढ़ भी खत्म हो जाए, कल निवाड़ी बची हुई। टीकमगढ़ में लिखना, जिला बनता है 1956 में। टीकमगढ़ जिला बना 1956 में। टीकमगढ़ जिला बना 1956 में। नदी किनारे तो जमदार। टीकमगढ़ 1956 में जिला बनता है, जमदार नदी के तट पर स्थित है। अगला लिखिए, जमदार नदी हो गया। औद्योगिक केंद्र इसका प्रतापपुरा है। औद्योगिक केंद्र प्रतापपुरा। औद्योगिक केंद्र इसका प्रतापपुरा है। औद्योगिक केंद्र का मतलब टीकमगढ़ में अगर कोई फैक्ट्री लगेगी तो पहले कहाँ जाएगी? प्रतापपुरा। अगला लिखिए, टीकमगढ़ को पर्वतों और तालाबों का जिला कहते हैं। किसी ने उमा भारती का नाम सुना है? वो कहाँ के थे? टीकमगढ़ के थे। पर्वतों और तालाबों का जिला कहते हैं। पर्वतों और तालाबों का जिला कहते हैं। हो गया। टीकमगढ़ में रीवा के बाद सबसे ज्यादा जानवर पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिख लीजिए, टीकमगढ़ में रीवा के बाद मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जानवर पाए जाते हैं। टीकमगढ़ में रीवा के बाद सबसे ज्यादा जानवर पाए जाते हैं। हो गया। अगला लिखिए, अब ज्यादा जानवर, गाय, बैल, बकरियां ज्यादा पाई जाती हैं, तो जानकारी के लिए अगला लिखिए, टीकमगढ़ में मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा बकरियां। टीकमगढ़ में मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा बकरियां निवास करती हैं या पाई जाती हैं। टीकमगढ़ में मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा बकरियां निवास करती हैं। ठीक, तो मध्य प्रदेश में कहीं भी पूछ ले सबसे ज्यादा बकरियां तो टीकमगढ़। अगला लिखिए, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री क्या नाम है? उमा भारती। पहली महिला मुख्यमंत्री का जन्म 3 मई 1959। 3 मई 1959। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती। इनकी शादी नहीं हुई है। सुकुमारी श्री ऐसे लिखते ना, सुश्री उमा भारती। तो सुकुमारी मतलब शादी नहीं हुई है। उमा भारती का जन्म
3 मई 1959 को डूमड़ा गांव में हुआ था। टीकमगढ़ का गांव क्या है? डूमड़ा। गांव का नाम है तो आप उसमें चेंज क्या कर सकते हैं? डूमड़ा गांव में हुआ था। डूमड़ा गांव में हुआ था। अगला लिखिए, उमा भारती मुख्यमंत्री बनी 2003 में। उमा भारती मुख्यमंत्री बनी 2003 में। एक वर्ष के अंदर अंदर इन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। एक वर्ष के अंदर अंदर इन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। एक वर्ष के अंदर अंदर इन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। कारण क्या था? जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है इसे इन्होंने शाम के समय फहरा दिया था, जबकि 5 बजे के बाद ध्वज नहीं फहराते। पहले तो नियम ये था कि आप तिरंगा फहरा ही नहीं सकते हैं, केवल सरकारी संस्थानों में ही फहराया जाता था। आज कैसे मोदी जी ने कहा हर घर तिरंगा, तो सबके घर में तिरंगे लगे हुए हैं। लेकिन पहले क्या था? सरकारी संस्थानों में ही था। ध्वजारोहण हुआ सुबह और शाम को उसको निकाल लिया। लेकिन बाद में जब संशोधन किया गया तो बोला गया कि अगर ध्वजारोहण नहीं किया गया है तो आप लगा सकते हैं वो, चाहे जब तक लगा रहे। लेकिन अगर आपने उसमें फूल वगैरह डाल के और फिर उस रस्सी से खींचा तो कहलाता ध्वजारोहण। वो अगर किया तो सुबह किया तो शाम को उतारना पड़ेगा। तो अगर वैसे ही लगा दिया तो फिर वो लगा रहे। अब जैसे रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे लगे रहते हैं, सरकारी संस्थानों में, अपने घर पे भी छोटे छोटे झंडे लगाए थे, तो इसके लिए संशोधन किया गया। लेकिन जब उमा भारती 2003 में मुख्यमंत्री बनी थी तो उन्होंने क्या किया? शाम के समय ये झंडा फहरा दिया। उसके बाद भरपूर दूसरे पक्ष ने, कांग्रेस वालों ने विरोध किया, जिस कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। जब इन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बन गए। बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बन गए तो वो अपनी तानाशाही झेलने लगे। उसके बाद कौन आए? मम्मा, क्या नाम है? शिवराज सिंह चौहान। उसके बाद ये आए थे तो बने रहे, अब केंद्र में कृषि मंत्री। अगला लिखिए, उमा भारती का नारा। रामलला घर आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। उमा भारती का नारा क्या था? रामलला घर आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, टीकमगढ़ में उमा भारती की पुस्तकें। स्वामी विवेकानंद, उमा भारती की जो पुस्तकें थी, स्वामी विवेकानंद, एक भक्ति का नाता, दूसरी पुस्तक है एक भक्ति का नाता, और तीसरी पुस्तक में लिखना पीस ऑफ इंडिया। हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो। पहली पुस्तक स्वामी विवेकानंद के ऊपर लिखी, दूसरी पुस्तक एक भक्ति का नाता है, और तीसरी पुस्तक पीस ऑफ इंडिया है। हो गया, भारत की शांति। अगला लिखिए, टीकमगढ़ में पेयजल की पूर्ति। टीकमगढ़ में पेयजल की पूर्ति जामनी नदी से होती है।
पेयजल, जो पानी पीने का आता है ना, पाइपलाइन डल गई है हर गांव में, हर कॉलोनी में। पेयजल की पूर्ति जामनी नदी से होती है। जामदार नहीं, जामनी नदी। अरे तो सागर में है तो क्या वो नदी टीकमगढ़ की जा सकती है? ये अपनी नदी है यहाँ बगराजन की, जब ये यूपी नहीं जाएगी, अब ये केन नदी में मिल जाए आपका, अपनी केन नदी में क्या मिलेगी? तो भले ही वो सागर से निकली, अब यहाँ पेयजल की पूर्ति टीकमगढ़ में करती है। अगला लिखिए इसी में, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है, मतलब ये यूपी एमपी के बॉर्डर पर है। जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। हो गया। अगला लिखिए, टीकमगढ़ से पहुज नदी का उद्गम माना जाता है। इस नदी का पहुज नदी का उद्गम माना जाता है। इसे पुष्पावती भी कहते हैं। पुष्पावती, टीकमगढ़ से पहुज नदी का उद्गम होता है और इसे पुष्पावती भी कहते हैं। यह सिंध की सहायक नदी है। जो सिंध नदी है उसकी ये सहायक नदी है, जो पुष्पावती भी कहते हैं। यह सिंध नदी की सहायक नदी है। यह सिंध नदी की सहायक नदी है। अब जैसे ये अपनी है, क्या नाम है इसका, पता है किसी को इस नदी का? खूडर भी कहते हैं, वैसे नाम इसका खद्दर नदी है। ये किस में मिल जाती है? केन नदी में। तो ऐसे ही पहुज नदी है, ये कहाँ मिल जाती है? सिंध नदी में। अगला लिखिए, टीकमगढ़ में सुजारा बांध स्थित है। टीकमगढ़ में सुजारा बांध स्थित है। अगला, टीकमगढ़ में नारायण दास हॉकी स्टेडियम स्थित है। टीकमगढ़ में नारायण दास हॉकी स्टेडियम स्थित है। हो गया, नारायण दास हॉकी स्टेडियम, हॉकी खेला जाता है। अगला लिखिए, राजा विक्रमजीत सिंह ने ओरछा से टेहरी को अपनी राजधानी बनाया था। राजा विक्रमजीत सिंह ने ओरछा से टेहरी, अब टेहरी कहाँ आएगा? टीकमगढ़ में। टेहरी को अपनी राजधानी बनाया था। हो गया, एक पॉइंट लिखना है स्टार लगा के। टीकमगढ़ की जो श्रीनगर पंचायत है, टीकमगढ़ की श्रीनगर पंचायत में, टीकमगढ़ की श्रीनगर पंचायत में यदि बच्ची का जन्म होता है, यदि बच्ची का जन्म होता है, यदि बच्ची का जन्म होता है तो पंचायत के द्वारा एक खाता खुलवाया जाता है। तो पंचायत के द्वारा एक खाता खुलवाया जाता है और उसमें 5,000 रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट, 5,000 रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट की जाती है। इसके आगे 3-4 पॉइंट और बचे करेंगे। कल आपका
टेस्ट भी है 5,000